सर, सबसे पहले बात हम मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं, जहां पर हालात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ईरान की नाकेबंदी अब जोरों पर है। क्या लगता है आपको, जवाबी कार्रवाई अब तय हो चुकी है? देखिए, मिडल ईस्ट में मोनिका जी, तीन चार बड़ी घटनाएं हैं। पहली घटना तो ये, ट्रम्प साहब ने कल जो हमने आपके प्रोग्राम में बात किया था, उसने एक टैरिफ लगाया था 20%। जी। यानी कि जो भी कार्गो जहाज निकलेगा उसमें मान लीजिए 100 मिलियन का कार्गो, तो 20 मिलियन मेरे को आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपके शो पे कह रहा था, कहते ना कभी कभी सरस्वती आपके जवाब पे बैठ जाती। मैंने कहा मुझे लगता है ट्रम्प रिवर्स कर देगा, और रात होते होते ट्रम्प ने कर दिया जी, ये टैरिफ रिवर्स हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला रहेगा हर एक के लिए। हाँ, मिडल ईस्ट के देश इसके एवज में, क्योंकि उनका व्यापार चलेगा, हमारा असला बारूद खर्च होगा, हो सकता है कुछ कैजुअलिटीज भी हो जाए, तो उसके एवज में आप यूएस में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो पहली बात यह है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कोई जजिया, कोई टैक्स, कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और अगर आपको जो मिडिल ईस्ट के देशों को देना है, ये आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना। देखिए, ट्रम्प की रणनीति समझिए। हाँ। ट्रंप ने बहुत बड़ा छक्का मारा है। क्यों? इसके माध्यम से देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, चलिए भारत ने अपनी व्यवस्था कर ली, चीन इधर उधर से कुछ कर लेगा, बट जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है वो इसके आसपास घूमती है। यानी कि मिडल ईस्ट की इकोनॉमी की जगलर वेन ट्रम्प के हाथ में। अगर पैसे लेता तो कल को कोई और भी कहीं पैसे लेने शुरू कर देगा। अगर पैसे नहीं चाहिए, बट अगर आपको उससे निकलना है या आपको उस पर व्यापार करना, तो आपको कहीं ना कहीं अमेरिका को कुछ रखना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। पैसे नहीं लूंगा भैया यो, बट आपको मेरी गुड बुक्स पे रहना है। मैं मानता हूं ईरान ने इससे बड़ा धोखा मिडल ईस्ट के साथ कर नहीं सकता, क्योंकि पूरी मिडल ईस्ट की कमान अमेरिकन के हाथ में दी थी, जो बहुत मतलब घातक साबित होगा लॉन्ग रन में मिडल ईस्ट के लिए, अमेरिकन की प्रवृत्ति को जानते हुए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा कि ईरान की नाकाबंदी फिर हो गई है, ब्लॉकेड फिर लग गया है। और इस ब्लॉकेड के बाद सिर्फ केवल जो शिप ईरान जा रहे हैं और ईरान से निकल रहे, उन पे प्रतिबंध है। बाकी जिस शिप को जहां जाना है वहां ना, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। ये रिजीम की कमर तोड़ने का समीकरण। देखिए, जो इनिशियल असेसमेंट आ रहा है, $270 बिलियन पहली नजर में दिख रहा है कि खत्म हो गया है। रजीम अभी बैंकरप्ट है, और ये जो ब्लॉकेड लगेगा, जो $20-30 बिलियन आए थे, महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म हो जाएंगे, तो फिर वही मतलब खाना जंगी वाली हालत हो जाएगी। इनके रिजीम की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। इतने में मिलिट्री कार्रवाई भी जारी है। ऐसा नहीं मिलिट्री कार्रवाई रुकी है, मिलिट्री कार्रवाई भी जारी है। मिलिट्री कार्रवाई चलती रहेगी और ये रुकने वाला नहीं। तो आपने इकोनॉमिक मिलिट्री फिर शुरू कर दिया। और जो मैं लेटेस्ट देख रहा हूं, ट्रंप ने एमओयू को लेके बोला, एमओयू एक टेस्ट था, टेस्ट हो गया भैया फेल। कोई एमओयू नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मुझे कोई डील ही नहीं चाहिए ईरान से। मतलब कोई एमओयू डील वगैरह की कोई बात नहीं। आज तो पाकिस्तानी भी मातम मना रही जी, हमारा एमओयू फेल हो गया। मैं कहा भाई, पाकिस्तान का नाम लगते सबसे बड़ा स्यापा तो वैसे लग गया उसमें। इस्लामाबाद का नाम आपने लगा दिया तो कौन सी चीज चलेगी? चाइनीज खिलौना नहीं चलने का, एमओयू तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। खैर, एमओयू का फेल होना जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों के डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं होते। हम्म। तो ये सारा जो अभी खेल है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके है, और फिर यहाँ पिकेक्स माउंटेन को लेके, जहाँ ट्रम्प कह रहे हैं कि हम कभी भी वहां कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि एक नया स्ट्राइक की भी बातें हवा में आ रही है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये मसला बढ़ने वाला, ये मसला तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी। मुझे लगता है ये कटु सत्य ट्रम्प अल्टीमेटली समझ गया। उसके पार्टनर या उसका वाइस प्रेसिडेंट उसे कुछ भी समझाते रहे, पर अब वो ये समझ चुका है। और देखिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये कोई बहुत बड़ी लंबाई लड़ाई नहीं होगी, जैसे रोज चलती है ना, कि आज 300 ठिकानों पे हमला किया, 150 पे, 200 पे, इतने मारे, इतने मारे। तो अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, मतलब कल के अटैक में क्या हुआ। पर कल भी करीब ईरान क्लेम करा मेरे 30 से 40 लोग मारे, पर जो हमारे पास रिपोर्ट है, रोज कहीं 100 में ईरान में लोग मर रहे हैं। मोस्टली आईआरजीसी का गार्डर है। अनफॉर्चुनेटली कोई सिविलियन भी मर जाता, हमें बड़ी संवेदना उनके साथ। और एक और दुखद समाचार है मोनिका बहन मेरे पास, जो परसों हमने बात की थी, हमारे एक सेलर भाई जो मिसिंग था, जो शिप जी। से, जो जी। 10 में से 10-11 लोग थे, 10 हमने लोकेट करे, एक भाई को हम लोकेट नहीं कर पाए थे। अनफॉर्चुनेट न्यूज है। वो वैकुंठ सुधार गए हैं। ओम शांति, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये गम सहने की शक्ति दे। अनफॉर्चुनेटली एक और हमारा भाई मारा गया, मैं तो यही बोलूंगा। और ये प्रकरण रुकने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, बट ये कटु सत्य है मोनिका जी। जी।